हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। अमेरिकन ऑथर डोरोन एंथ्रम ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड ऑफ डॉक्टर येल्लप्रगदा सुब्बाराव, येट बिकॉज ही लिव यू मे बी वेल एंड अलाइव टुडे, बिकॉज ही लिव यू मे लिव लॉन्गर। हम भारतीयों ने हमेशा से ही पश्चिमी मान्यकरण को बेहतर माना है। जब तक वेस्टर्न कल्चर आकर हमसे ये नहीं कहता कि हे तुम्हारा योगा अच्छा है, तब तक हम नहीं मानते। जब तक वो आकर ये नहीं कहते कि हे तुम्हारी भगवत गीता अच्छी है, तब तक हम नहीं मानते। और ये कहानी है एक ऐसे ही भारतीय वैज्ञानिक की जो इस सो कॉल्ड वेस्टर्न वैलिडेशन का शिकार बने। ये कहानी है सर सुब्बाराव की। एसपी के गुप्ता द्वारा लिखी गई 1987 की बायोग्राफी क्वेस्ट ऑफ पेनेशिया में सुब्बाराव की अर्ली लाइफ के बारे में पता चलता है। 1915 में अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सुब्बाराव ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते गांधी को सपोर्ट करने के लिए सुब्बाराव ने कॉलेज में खादी पहनना शुरू कर दिया था और ये उनके कुछ अंग्रेज प्रोफेसर्स को रास नहीं आया और सिर्फ इसलिए सुब्बाराव की डिग्री कंप्लीट होने पर भी उन्हें एमबीबीएस न बनाकर एक जूनियर एलएमएस की डिग्री दे दी गई। अब जब उनके पास एमबीबीएस होने का वेस्टर्न वैलिडेशन ही नहीं था तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते थे। 1923 में सुब्बाराव को हार्वर्ड स्कूल में स्कॉलरशिप मिली, पर उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए एमबीबीएस की डिग्री तो थी नहीं और इसीलिए दिन भर पढ़ने के बाद उन्हें रात में हॉस्पिटल में बेडशीट चेंज करने और यूरिनल्स साफ करने की जॉब करनी पड़ी। इसके लगभग एक साल बाद सुब्बाराव को बायोकेमिस्ट्री डिवीजन में साइरस फिस्के के सुपरविजन में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने कुछ ही समय में ह्यूमन बॉडी में फास्फोरस को मेजर करने के लिए एक सटीक तरीका इन्वेंट किया, जिसे नाम दिया गया द फिस्के-सुब्बाराव मेथड। और यहीं से शुरू हुई द मिरेकल मैन ऑफ मेडिसिन की जर्नी। 1927 में फॉस्फोक्रिएटिन और 1929 में सोर्स ऑफ एनर्जी इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ATP जैसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की खोज करने के बाद सुब्बाराव ने अपनी PhD तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन साला फिर वही वेस्टर्न वैलिडेशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ना कभी सुब्बाराव को इस काम के लिए रिकॉग्निशन दिया और ना ही कोई टेन्योर, और इससे नाराज होकर उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया। इसके बाद अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लेदरले लैब्स को ज्वाइन किया। अब सुब्बाराव के बारे में जानने के पहले थोड़ा सा विज्ञान समझ लेते हैं। फॉलिक एसिड एक विटामिन जो ज़रूरी है ह्यूमंस में ब्लड बनाने के लिए, जिसकी कमी होने पर एनीमिया तक हो सकता है, बेसिकली एक तरह का कैंसर। सुब्बाराव इस नेचुरल विटामिन का एक सिंथेटिक वर्जन बना रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक और मेडिकल डिस्कवरी स्टार्ट की जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को लगभग पागल कर दिया था। सुब्बाराव ने फॉलिक एसिड बनाते बनाते उसी मॉलिक्यूल जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल बना दिया जिसका फंक्शन फॉलिक एसिड से बिल्कुल अपोजिट था। यानी कि जहां फॉलिक एसिड ब्लड बनाता था, वहीं फॉलिक एसिड जैसा दिखने वाला ये मॉलिक्यूल ब्लड बनने से रोकता था। नेचुरली इस नए मॉलिक्यूल को एंटीफोलेट नाम दिया गया, जो कि कैंसर पेशेंट्स में कैंसर ब्लड सेल्स बनने से रोक सकता था। डॉक्टर सिडनी फार्बर, एक ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसने अपने ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के पेशेंट पर इसे ट्राई किया और इस मेडिसिन ने रिमार्केबल रिजल्ट्स दिखाए। पर फिर वही वेस्टर्न वैलिडेशन। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी सुब्बाराव को कोई खास सपोर्ट या रिकग्निशन नहीं दिया। पर सुब्बाराव ठहरे एक इंडियन, वो कहाँ रुकने वाले थे और इस बार वो अपनी रिसर्च को भी एक लेवल और आगे ले गए। उन्होंने अपनी नई रिसर्च में अपनी मेडिसिन को और डेवलप किया, जिसे नाम दिया गया मीथोट्रेक्सेट, सबसे शुरुआती और डेवलप कीमोथेरेपेटिक ड्रग, जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए आसानी से किया जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, पेशेंट की एज एंड कैंसर की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इसके डोजेस को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता था। मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल आज भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इस मेडिसिन ने पूरी दुनिया में मेडिकल फील्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट थी कि इसने लाखों की जान बचाई। पर सुब्बाराव को इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए भी कभी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सुब्बाराव एक फॉरेनर थे, एक रिकल्सिव नॉक्टर्नल जो किसी और देश से आया था, जिसे शायद यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। अब सुब्बाराव को साइंटिस्ट होने का वेस्टर्न वैलिडेशन यानी कि द ग्रेट नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला तो उनके खुद के देश ने भी उन्हें भुला दिया। डॉक्टर सुब्बाराव ने अपनी पूरी लाइफ में न जाने कितनी मेडिसिन डिस्कवर की, लेकिन आज उनके देश में ही शायद उन्हें कोई नहीं जानता। सो ये थी कहानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द मिरेकल मैन ऑफ मेडिसिन येल्लप्रगदा सुब्बाराव की, एक भारतीय जिसने अपना देश, अपना परिवार सब छोड़कर एक फॉरेन कंट्री में खुद को ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेडिकेट कर दिया और दोबारा कभी अपने देश तक वापस नहीं लौट पाया।